और आप कह रहे हैं हम टीका लगाएंगे। मैं बिहार के मतदाताओं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले प्रयोग के रूप में टीका लगेगा तो नरेंद्र मोदी पर लगना चाहिए, नरेंद्र मोदी के कुनबे पर लगना चाहिए, नरेंद्र मोदी की मां को लगना चाहिए, अमित शाह को, उसकी पत्नी को, उसकी मां को, उसके पिता को, उसके बेटे को लगना चाहिए। प्रयोगशाला बिहार के लोग नहीं बनेंगे। सीतारमण जो है वो बनेगी, वो पहले प्रयोगशाला अपने परिवार में लगाएं, अपनी बेटी को लगाएं, अपने पति को लगवाएं टीका। हमारे बिहार के लोग रहेंगे सूत न कपा जुल्हा में लट्ठम लट्ठा। आप पूछिए देश के गद्दार से, पुलवामा हमले से पहले खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि आरडीएक्स भरी, विस्फोट भरी गाड़ी से जवानों पर हमला हो सकता है। वो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जिस गद्दार ने खारिज की, वही गद्दार आज पुलवामा का जिक्र कर रहा है। देश और दुनिया जानती है हमारे बिहार के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे बिहार के लोग राजनीतिक समझ के इतने जबरदस्त हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सबसे बड़ा आंदोलन करने के लिए चंपारण में 1917 में जो नील की खेती करने वाले किसानों के बीच आना पड़ा। सर, बिहार चुनाव को लेकर जो प्रचार हो रहा है उसमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, और जो वित्त मंत्री ने कहा कि फ्री वैक्सीन मिलेगी, लेकिन वैक्सीन अभी बनी नहीं है। लगातार पुलवामा का भी नाम आ रहा है, गलवान घाटी का भी नाम आ रहा है। कैसे देख रहे हो इस पूरी चीज़ों को सर चुनाव के टाइम में? बहुत बढ़िया सवाल गजेंद्र जी आपने किया, और आपके माध्यम से मैं बिहार के करोड़ों मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, सबको अच्छे दिन देने का वादा किया था, 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था। लोग प्रचंड बहुमत से लेकर के आए। और अब आप देखिए, आप जो कह रहे हैं, अब क्रोनोलॉजी देखिए। जब देश के लोगों ने सवाल खड़ा करना किया कि कहाँ है 15-15 लाख रुपए, तो भारत की सरकार, मोदी सरकार ने लाल किला बेचा, रेल भेल गेल सब बेचे, और यही नहीं, रिजर्व बैंक में जो पैसे तो भी ठिकाने लगा दिए। तो हमको लग रहा था कि शायद 15-15 लाख रुपए जो वादा किया था उसके लिए देश बेचा जा रहा होगा। 2-2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात की गई, तो अचानक में कोरोना की क्रोनोलॉजी सड़क पर आ गई। ये जो आपने सवाल किया गजेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमको नहीं भूलना चाहिए कि देश 15-15 लाख रुपए, 2-2 करोड़ को रोजगार, किसानों के लाभकारी मूल्य और अच्छे दिन की मांग कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक झटके के अंदर 24 मार्च को देर रात को आपने देखा 8 बजे बैठे टेलीविजन में आधा घंटे गाल बजा करके देश की रेल, बस सेवा, देश के उद्योग, व्यापार, होटल, चाय के ढाबे, इवन जो सड़कों पर, फुटपाथों पर, सड़कों के किनारे ढाबे और भोजनालय तक बंद कर डाले। तो मैं बिहार के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुमको 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात, 15-15 लाख रुपए देने की बात, अच्छे दिन की बात और किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात, हमारे देश की बजाय 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीनी। यही नहीं, जिस वक्त नरेंद्र मोदी देश में भीख मांगता था, मोदी का दावा है कि मोदी मैं भिखारी रहा हूं 40 साल तक, जिस वक्त मोदी भिखारी मांग का काम करता था, उस वक्त से हमारे देश में रेल प्रचलन में थी। अब देश कह रहा है कि हम उबरना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने 20 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है, एक एक इंसान के हिस्से 80-80 हजार रुपए एक परिवार को मिलता है, वो आवंटित करो। वो क्या कह रहे हैं? तब कहा था कि आप हमको वोट देंगे, हम आपको 15-15 लाख रुपए देंगे, 2-2 करोड़ को रोजगार देंगे, अच्छे दिन देंगे। और क्या किया? सबके रोजगार छीन लिए, आवागमन के साधन रेल छीन ली, बस व्यवस्था बंद कर दी, सड़कों पर जो जिंदा रहने का जरिया बन सकता था, चाहते थे भूख में मिटाने के लिए, होटल और ढाबे बंद करा डाले। अब तो नई स्कीम लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि संसार में जो कोरोना के टीके बन रहे हैं उसका प्रयोगशाला हम बिहार को बनाएंगे। बिहार के लोगों, तुम हमको वोट दो, हम तुमको कोरोना का टीका मुफ्त देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश और दुनिया जानती है हमारे बिहार के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे बिहार के लोग राजनीतिक समझ के इतने जबरदस्त हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सबसे बड़ा आंदोलन करने के लिए चंपारण में 1917 में जो नील की खेती करने वाले किसानों के बीच आना पड़ा। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी देश और दुनिया में सबसे बड़ा स्थान दिलाने की भूमिका भी उस बिहार की है, जहां आज हमारे देश में हम क्या देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो रही है? अब चिंता की बात यह हो रही है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि बिहार के लोगों ने गलवान घाटी में शहादत दी,
बिहार के लोग हैं जो पुलवामा में मारे गए। गजेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बिहार के लोगों से, मैं बिहार के मतदाताओं से कहना चाहता हूँ, जिस व्यवस्था ने हाथरस की बेटी के शव को ठिकाने लगवाया, हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों को चीन की सेना से निहत्था मरवाया, उसी नालायक ने पुलवामा में जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी उसे खारिज करवाया। जवानों को जिंदा उठाने के लिए जहाज की मांग की गई थी, उसको खारिज करवाया। हमारे जवानों का जो इंश्योरेंस का पैसा था वो ठिकाने लगवाया और आतंकी वारदात में पुलवामा में हमारे 40 जवानों को मरवाया। और अब कह रहे हम टीका लगाएंगे। मैं बिहार के मतदाताओं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले प्रयोग के रूप में टीका लगेगा तो नरेंद्र मोदी पर लगना चाहिए, नरेंद्र मोदी के कुनबे पर लगना चाहिए, नरेंद्र मोदी की मां को लगना चाहिए, अमित शाह को, उसकी पत्नी को, उसकी मां को, उसके पिता को, उसके बेटे को लगना चाहिए। प्रयोगशाला बिहार के लोग नहीं बनेंगे। सीतारमण जो है वो बनेगी, वो पहले प्रयोगशाला अपने परिवार में लगाएं, अपनी बेटी को लगाएं, अपने पति को लगवाएं टीका। हमारे बिहार के लोग रहेंगे सूत न कपा जुल्हा में लट्ठम लट्ठा। अरे बिहार के मतदाता कह रहे हैं हमारा रोजगार कहाँ है। बिहार के मतदाता कह रहे हैं कि हमारे देश की रेल व्यवस्था, हमारे देश की बस व्यवस्था वो कहाँ क्यों बंद कर दी गई, क्यों चौपट कर दी गई। अरे बिहार के मतदाताओं, जब इनको अपने बच्चे लाने थे, जब इनको आना जाना था तो जहाज़ों की सेवा शुरू की जाती है। और जब हमारे बिहार के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को सताना था तो रेल और बस सेवा छीनी जाती है। रेल और बस की सेवा मोदी के बाप ने शुरू नहीं की थी, अमित शाह के बाप ने शुरू नहीं की थी। मैं आपको इतिहास की बात करता हूं क्योंकि बिहार का चुनाव इतिहास पर भी लड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन गद्दारों ने देश की आज़ादी की जंग को कमजोर करने के लिए, अंग्रेजों से मुखबिरी करने के लिए पैसा लिया था, उन्हीं गद्दारों ने क्या काम किया आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर उद्योगों पर ताले लगाए, 24 मार्च को व्यापार पर ताले लगाए, मॉल पर ताले लगाए, होटल ढाबों पर ताले लगवाए, रेल पर ताले लगवाए, जहाज़ों पर ताले लगवाए और सारी चीज़ों पर ताले लगाए। उन तालों के बाद भी हमारे देश नहीं मरा, हमारा देश जिंदा रहा। तो अंग्रेजों से देश की गद्दारी का जो जिन्होंने सुपारी ले रखी थी, वो चीन के टुकड़ों पर भारत का उद्योग बंद करने के लिए, व्यापार चौपट करने के लिए, होटल इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए और देश की जनता को मारने के लिए 24 मार्च को ताला लगाया। और नरेंद्र मोदी की और संघ परिवार की सरकार ने कहा अब हम किसानों की औकात को ठिकाने लगाएंगे। और बिहार के चुनाव से पहले 3 काले कानून लाए गए। एक काला कानून यह है जमाखोरी का, उससे दोहरा शोषण होगा। जमाखोरी के दौरान हमारे किसानों की उपज को औने पौने दाम पर गजेंद्र जी छीना जाएगा। हमारे देश की सरकार की रिपोर्ट है कि 12.5 रुपए किलो मक्का तैयार होता है और 7-8 रुपए किलो में बिहार का मक्का बिक रहा है और आप उसका समर्थन मूल्य की बात छोड़िए। तो लूटपाट करके सस्ती दर पर हमारे देश के किसानों की उपज को लूटा जाएगा और अदानी अंबानी भंडारण करके देश के लोगों को भी लूटेगा। एक काला कानून है। दूसरा काला कानून क्या है, हमारे देश के किसानों को उन्हीं के खेतों में बंधक बनाया जाएगा। जब फसलें तैयार होंगी और बाजार में रेट कम होगा तो कंपनियां कहेंगी कि आलू का साइज बड़ा हम नहीं लेंगे, आलू का साइज हम छोटा हम नहीं लेंगे। मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। हमारे देश के किसानों को उनके खेतों में बंधक बनाया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे देश में अभी तो मंडी व्यवस्था, बिहार में तो पहले 2006 से चौपट कर दी, पर देश के अंदर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, संघ परिवार की सरकार ने सुपारी ली है अंग्रेजों से देश को बर्बाद करने के लिए और नकदी ली है चीन से। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मीडिया में भी जो बैठे हुए लोग हैं, आप पूछिए देश के गद्दार से। पुलवामा हमले से पहले खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि RDX भरी, विस्फोट भरी गाड़ी से जवानों पर हमला हो सकता है। वो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जिस गद्दार ने खारिज की, वही गद्दार आज पुलवामा का जिक्र कर रहा है। उसके बाद जवानों को जिंदा पहुंचाने के लिए गजेंद्र जी, सेना के आला अधिकारियों ने हवाई जहाज मांगे। जिस गद्दार ने हवाई जहाज की आपूर्ति, हवाई जहाज देने से आनाकानी कर दी, वही गद्दार कह रहा है हमारे जवान जो पुलवामा में मारे गए
उनके परिवार के बच्चे सब्जी बेच करके परिवार पाल रहे हैं, क्योंकि उनका इंश्योरेंस का पैसा जमा नहीं हुआ था। उनको मृत्यु के बाद, शहादत के बाद जो रकम मिलनी है वो नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके इंश्योरेंस के पैसे में गद्दारी की गई। तो आतंकवादियों को जिस संगठन ने, इतिहास की बात है, जिस संघ परिवार ने संसद पर हमला करवाया, जेल में बंद आतंकियों को कंधार पहुंचाया, उसी गद्दार व्यवस्था ने पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करवाया, RDX से हमारे जवानों को मरवाया, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वनवास करवाया। वो वनवास में शूटिंग कर रहे थे। करता हूँ बिहार के मतदाताओं, मध्य प्रदेश के मतदाताओं से भी मैं गुजारिश करता हूँ, हम नहीं भूलेंगे किस तरीके से हमारे मजदूर मध्य प्रदेश के रोटी के साथ साथ रोटी के टुकड़ों की तरह कट करके मरे हैं। हम नहीं भूलेंगे कि बिहार के लाखों लाख मजदूर जो चल रहे थे, उनके पैरों से खून कैसे टपक रहा था, पस कैसे टपक रहा था, गर्भवती महिलाएं खुले आसमान के नीचे कैसे बच्चे जन्ने के लिए बेबस थी, चलते चलते भूख से मजदूर कैसे मर गए, और कैसे हम ये कहना चाहते हैं कि उनके 100 लावारिस जलाए गए। और ये बात भी हम ना भूलें कि जब वो बिहार पहुंच रहे थे, तब बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहा था, सबक सिखाना होगा। और निश्चित तौर पर इस उम्मीद के साथ मैं आपसे कहता हूं कि बिहार का जो इतिहास है, चंपारण का किसान आंदोलन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी दुनिया में बड़ी पहचान दिलाने की भूमिका जो बिहार ने तब की थी, अब उसी दौर पर आप आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नरेंद्र मोदी, संघ परिवार और उसकी बैसाखी बने नीतीश कुमार दोनों को अलविदा कहना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।